इस वीडियो में बात करेंगे दो प्रिज्म के कॉम्बिनेशन की। दो तरह के कॉम्बिनेशन हम बारी बारी से पढ़ेंगे। एक तो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन और एक डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। पहले हमने लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। इसी को हम एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। क्या मतलब है इसका? हम दो प्रिज्म इस तरह से यूज़ करें कि जब हम वाइट लाइट एक उस प्रिज्म पर इस कॉम्बिनेशन से गुजारें तो उसमें डेविएशन तो हो बट विदाउट डिस्पर्सन, यानी कि डिस्पर्सन नहीं हो। तो डिस्पर्सन तो नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। डिस्पर्सन को हम मेज़र करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन से। तो एंगुलर डिस्पर्सन जो होता है थीटा नेट ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म प्लस ड्यू टू सेकेंड प्रिज्म, इन दोनों का जो सम है यानी कि टोटल थीटा, टोटल डिस्पर्सन, वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है ना? और डेविएशन जो है, डेविएशन डेल्टा दोनों प्रिज्म के कारण, पहले प्रिज्म के कारण प्लस दूसरे प्रिज्म के कारण, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डेविएशन तो होना चाहिए मगर डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। तब हम इसको कहते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। देखो समझें इसको। मान लो कि हमारे पास है एक प्रिज्म, ये एक प्रिज्म है, ये पहला प्रिज्म है तो इसके प्रिज्म एंगल को मैं नाम देता हूँ A1। फिर इसी के कॉम्बिनेशन में, इसी के आगे हम एक दूसरा प्रिज्म लगाते हैं, मगर हम इनको उसको उल्टा करके लगाएंगे क्योंकि एक के फिनोमिना को दूसरे के फिनोमिना को कैंसिल करना है। थीटा 1 को थीटा 2 से कैंसिल हो जाना है, तो इनकी डायरेक्शंस या इनके साइन अपोजिट होने चाहिए। तो इसके लिए हम इन प्रिज्म को एक दूसरे के कंपैरिजन में उल्टा लगाते हैं। तो इसको इस तरह से लगाया, इसको उल्टा करके लगा दिया है। इसके एंगल को हम A2 मान लेंगे। अब इस प्रिज्म पर जब हम एक वाइट लाइट रे इंसिडेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में हमने एक वाइट लाइट रे इंसिडेंट की, वाइट रे है ना, ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन हो गई। अगर ये प्रिज्म का कॉम्बिनेशन ना होता तो इस डायरेक्शन में इस लाइट रे को जाना था। मगर क्या होगा, इस फर्स्ट प्रिज्म के कारण स्प्लिटिंग हो जाएगी कलर्स की। रेड लाइट जो है वो थोड़ा कम डेविएट होगा, वायलेट लाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा डेविएट होगी, इस तरह से, है ना। मगर अब दूसरे प्रिज्म से जब ये गुजरेंगे कलर्स, तो क्योंकि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो स्प्लिटिंग हुई है, इस स्प्लिटिंग को ये दूसरा प्रिज्म पूरी तरह से बैलेंस कर देगा, रिमूव कर देगा। तो इस प्रिज्म से गुजरने के बाद ये सारे कलर्स जो हैं वापस से कंबाइंड हो जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे तो एक वाइट रे की रूप में ही निकलेंगे बाहर, वाइट रे। तो हम कहेंगे कि क्योंकि ये वाइट कलर जो है वो डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट नहीं हुआ, तो हम कहेंगे कि डिस्पर्सन इज जीरो, डिस्पर्सन थीटा इज जीरो। मगर इस वाइट रे की जो डायरेक्शन है वो इसकी इनिशियल डायरेक्शन से किसी एंगल पर है, एक एंगल से ये रोटेट हो गई है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेविएशन तो हुआ ही है। सो डेविएशन इज नॉट जीरो। तो डेविएशन होना चाहिए मगर डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए प्रिज्म किस तरह के लिए जाएं, क्या इनके प्रिज्म एंगल हो, क्या इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, इसकी थोड़ी सी बात हम करें। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि थीटा यहाँ जीरो होना चाहिए। सो थीटा शुड बी जीरो, बट दोनों प्रिज्म के कारण थीटा लेना होगा। थीटा ड्यू टू फर्स्ट प्रिज्म प्लस थीटा ड्यू टू सेकेंड प्रिज्म। फर्स्ट प्रिज्म के कारण जो थीटा है उसको कैसे लिखें? थीटा इज एंगुलर डिस्पर्सन। ये हम बात कर रहे हैं एंगुलर डिस्पर्सन की, क्योंकि यही डिस्पर्सन को मेजर करता है, तो वो नहीं होना चाहिए, यानी कि जीरो होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला अगर मैं फर्स्ट प्रिज्म के लिए लिखूं तो A1 इंटू म्यू वायलेट फॉर फर्स्ट प्रिज्म माइनस म्यू रेड फॉर फर्स्ट प्रिज्म प्लस थीटा 2 सेकेंड प्रिज्म के लिए लिख देंगे A2, और वायलेट कलर के लिए इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस रेड के लिए, इस तरह से। ये हमारे पास कंडीशन आ गई, कंडीशन फॉर एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, या कहें कंडीशन फॉर डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। ठीक है भाई। इससे चाहे हम अगर
तो A2 बाई A1 को कैलकुलेट कर सकते हैं, या A2 की वैल्यू A1 की फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको फर्स्ट प्रिज्म के लिए एंगल दे दिया हो और सेकंड प्रिज्म के लिए एंगल पूछा हो, तो इस कंडीशन से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये तो आ गई कंडीशन फॉर जीरो एंगुलर डिस्पर्सन। मगर जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ डेविएशन तो हो ही रहा है, तो उस डेविएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों प्रिज्म के कारण डेविएशन का सम करना होगा, यानी कि फर्स्ट प्रिज्म के कारण प्लस सेकंड प्रिज्म के कारण। तो डेविएशन का फॉर्मूला हम लगाएं। डेविएशन कैसे हम देखते हैं, आपको ध्यान होगा फॉर्मूला, जैसे फर्स्ट प्रिज्म के लिए लिखें तो A1 इंटू म्यू माइनस 1, मगर म्यू कौन सा लेंगे? तो मैंने आपको समझाया था कि मीन डेविएशन अगर हमें लिखना हो तो हम येलो लाइट के लिए लिखते हैं। तो येलो लाइट के लिए लिखेंगे तो A1 इंटू म्यू येलो 1 माइनस 1 एंड प्लस सेकेंड प्रिज्म के लिए हो जाएगा A2 इंटू म्यू येलो 2 माइनस 1। तो इस तरह से हम नेट डेल्टा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा अगर और आगे सॉल्व किया जाए, अगर मैं इस पूरी टर्म को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लूँ तो हमें मिल जाएगा A1 इंटू म्यू येलो 1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस A2 इंटू म्यू येलो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई A1 इंटू म्यू येलो 1 माइनस 1। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। ये जो टर्म है इसको मैं वापस से डेल्टा 1 ही लिख रहा हूँ, डेल्टा 1 इन ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहां पर देखो आप 1 प्लस A2 बाई A1 की वैल्यू मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहां से अगर हम A2 बाई A1 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो A2 बाई A1 विल बी माइनस म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 डिवाइडेड बाई म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2। ये हमें मिल जाएगी। ये वैल्यू यहां पर अगर हम पुट कर दें तो हमें मिलेगा, ये देखो माइनस के कारण यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा एंड म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 डिवाइडेड बाई म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2। ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। साथ में इसके है ये वाली टर्म्स, तो ये एज इट इज आ जाएंगी, म्यू येलो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू येलो 1 माइनस 1। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर ये देखिए आप, म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 एंड डिवाइडेड बाई म्यू येलो 1 माइनस 1, पहचानते हैं आप इसको? ये टर्म देखिए, ये वाली टर्म म्यू वायलेट 1 माइनस म्यू रेड 1 अपॉन म्यू येलो 1 माइनस 1। तो ये सब कुछ फर्स्ट प्रिज्म के लिए है, ये सभी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और म्यू वायलेट, म्यू रेड और ये म्यू येलो, इस टर्म को आप पहचानते हैं कि ये क्या है? ये क्या है? डिस्पर्सिव पावर फॉर फर्स्ट प्रिज्म। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं डेल्टा 1 इंटू 1 माइनस, इसको लिख दें ओमेगा 1 फर्स्ट प्रिज्म के लिए डिस्पर्सिव पावर, अपॉन इस टर्म को पहचाने म्यू वायलेट 2 माइनस म्यू रेड 2 अपॉन म्यू येलो 2 माइनस 1। तो ये डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म, तो ये अपॉन में आ जाएगी यहाँ पर इस तरह से। तो हम इस नेट डेल्टा को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन करनी आपको आनी चाहिए। इसमें याद रखने के लिए आप इस जस्ट कंसेप्ट को समझें। कोई फॉर्मूला इसमें याद रखने के लिए मैं आपसे नहीं कहूँगा। कोई भी क्वेश्चन कोई सॉल्व करना हो तो जस्ट इनके मतलब समझें आप। किसी क्वेश्चन में विदाउट डिस्पर्सन कहा है तो आपको एंगुलर डिस्पर्सन को जीरो करना है। फिर एंगुलर डिस्पर्सन के लिए फॉर्मूले आपको अलग से याद हैं तो आप ये कंडीशन फाइंड कर सकते हैं, और इस तरह से आप नेट डेल्टा को ओमेगा 1 ओमेगा 2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं।